को भी जॉब नहीं मिल रही है या आपका रेज्यूमे भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहा है, तो सीधा सा इसका एक ही रीज़न है कि हमें हमारे रेज्यूमे पर एक बार फिर से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि कोई बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये बुक का कवर डिसाइड करता है। तो इसी तरह हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है, ये हमारा रेज्यूमे डिसाइड करता है। तो आज हम ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपने रेज्यूमे में करते हैं, जिनकी वजह से हमारे रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्टेड होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। याद रखिए कि एक पर्सन था जिसने रेज्यूमे भेजा, उस वैकेंसी के लिए काफ़ी सारे रेज्यूमेज़ आए हुए थे और एम्प्लॉयर ने जब उसका रेज्यूमे देखा तो उसको एक ही नज़र में पसंद आ गया। फिर उसके बाद में उसने पढ़ा और उस आदमी को शॉर्ट लिस्ट किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो जानते हो कि उसके रेज्यूमे में ऐसा क्या ख़ास था? उसके रेज्यूमे का कलर जो कंपनी के थीम से मैच खाता था। यानी उसने मेहनत की थी और उस वैकेंसी के अनुसार उसने कंपनी के जो थीम कलर था उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे में वो कलर उसने इंक्लूड किए, जिसकी वजह से उसको अपॉइंटमेंट के लिए ऑफ़र मिला। तो हमें भी अपने रेज्यूमे पर काम करना चाहिए। तो अपने रेज्यूमे में हम कई सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो आज उन 4 मिस्टेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हम अक्सर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 की तरफ, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे ये होगा कि हम जो भी नया वीडियोज़ लाएंगे उसके लिए आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, टाइपोज़ एंड ग्रामेटिकल एरर। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो अभी सभी को पता होता है कि भाई रेज्यूमे में हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं। तो पता होना अलग बात होती है, लेकिन फिर भी हम उस गलती को रिपीट तो करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस गलती को रिपीट नहीं करना है। हमें हमारी गलतियाँ नज़र नहीं आती, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें या कोई ऐसा फ्रेंड जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, उससे हम कंसल्ट कर सकते हैं और उससे हमारा अपना रेज्यूमे को चेक करवा सकते हैं। क्योंकि देखो एम्प्लॉयर जो होता है उसका माइंड सेट क्लियर होता है। जब वो आपका रेज्यूमे देखता है कि उस रेज्यूमे में इतनी सारी गलतियाँ की हुई है, तो आप बताइए कि वो ऐसे आदमी को क्यों रखेगा जिसके रेज्यूमे में इतने सारी मिस्टेक्स है। कि भाई जो अपने रेज्यूमे को सही से नहीं बना सकता वो हमारे कंपनी में जॉब कैसे करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने रेज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। मिस्टेक नंबर 3, हाईलाइटिंग ड्यूटीज़ इंस्टेड ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे रेज्यूमे में हम अपने काम को हाईलाइट करते हैं और हम अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट नहीं कर पाते। जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो एम्प्लॉयर को ये पता होता है कि अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है। अब हम उसमें लिखते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। तो देखो भाई, एम्प्लॉयर को हमारे काम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हमने क्या काम किया है, हम क्या काम कर रहे हैं। उससे खाली इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे उस काम करने की वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो सीधा सा है कि हम अपने काम को हाईलाइट करने के बजाय हम अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट करें। जैसे अगर हम लिखते हैं कि हमने कंपनी में मतलब एक पेरोल का सिस्टम लागू किया, ठीक है, ये हमने काम लिख दिया, हमारा काम तो हमने किया। लेकिन अगर इसकी जगह हम उपलब्धियाँ लिखें कि हमने पेरोल का सिस्टम एक इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से सालाना कंपनी की 5% कॉस्ट में कटौती हुई, जिसकी वजह से उस संस्था को 5 लाख का फ़ायदा हुआ सालाना। तो अब ये देखो, ये जब नंबर्स उसमें ऐड हो गए, एक उपलब्धि ऐड हो गई, तो उस रेज्यूमे की कीमत बढ़ जाती है। तो आपके रेज्यूमे के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एम्प्लॉयर आपका रेज्यूमे पढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब पढ़ेगा तो फिर उसे पता चलेगा कि भाई आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में। मिस्टेक नंबर 4, वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच। हमने एक रेज्यूमे बना लिया, जो भी वैकेंसी आई तो हम उसी रेज्यूमे को उसमें चिपका देते हैं। तो दोस्तों इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये पड़ता है। अब ये कारण कोई भी रहा हो कि हमने आलस की वजह से ऐसा नहीं किया हो या हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम उस रेज्यूमे पे काम कर पाए, वजह कोई भी रही हो, लेकिन जब ऐसा रेज्यूमे एम्प्लॉयर के पास जाता है तो आप बताइए कि वो आपके रेज्यूमे को क्यों देखेगा। एक रेज्यूमे, जब एक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कई हज़ार रेज्यूमे आते हैं। अब एम्प्लॉयर के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ एक रेज्यूमे को 6 सेकंड का टाइम मिलता है। अब 6 सेकंड में आपको एम्प्लॉयर को ये दिखाना है कि भैया आपका रेज्यूमे उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही कुछ हमें अपने रेज्यूमे में दिखाना होता है। अब हम वैकेंसी तो
निकली है, ठीक है ना, हमने उसके लिए रेज्यूमे भेज दिया, लेकिन हमने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि भाई एक कलर की वजह से उसका रेज्यूमे सेलेक्ट कर लिया गया और फिर बाद में उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो ये उसने काम किया, उस वैकेंसी के हिसाब से उसने अपने रेज्यूमे को बनाया, तैयार किया। तो हमें भी हर रेज्यूमे के लिए, हर वैकेंसी के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना ही चाहिए। शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था कि मिस्टेक नंबर फर्स्ट को मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। तो चलिए चलते मिस्टेक नंबर 1 की तरफ, जो है लैक ऑफ स्पेसिफिक। हम क्या करते हैं कि अपने काम को स्पेसिफाई नहीं कर पाते रेज्यूमे में। जैसे एक पर्सन है जो 2 रेज्यूमे लिखता है। पहले रेज्यूमे में लिखता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया 20 लोगों के साथ, और वही दूसरे रेज्यूमे में लिखता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, 20 लोगों को हायर किया, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें सुपरवाइज़ किया, और बदले में उस साल उस कंपनी को 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो आप बताइए कि एम्प्लॉयर की अटेंशन कौन सा वाला रेज्यूमे लेगा? जाहिर सी बात है रेज्यूमे नंबर 2। तो हम अपने रेज्यूमे को स्पेसिफाई करें, उसमें नंबर्स शामिल करने की कोशिश करें, उसमें अचीवमेंट शामिल करने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो भाई हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो फिर इसको शेयर भी कर सकते हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।